And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured, and in fact, across the country. ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर का ये गुस्से भरा भाषण एक संदेश है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। कभी साये की तरह एक दूसरे के दोस्त रहे अमेरिका और ब्रिटेन अब आमने सामने दिख रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी अब साफ साफ दुनिया के सामने दिखाई दे रही है। पहले ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और अमेरिका का विवाद हुआ और अब ट्रंप के एक बयान ने ब्रिटेन को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। दरअसल अफगानिस्तान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी ने ब्रिटेन में कड़ी प्रतिक्रियाओं को उभार दिया है, जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने गैर अमेरिकी नाटो सैनिकों को लेकर दिए गए ट्रंप के बयान को अपमानजनक और बेहद आपत्तिजनक बताया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में गैर अमेरिकी नाटो सैनिकों को लेकर एक बयान दिया, जो इस विवाद का मूल कारण बना है। ट्रंप ने अपने इस बयान में कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर नाटो देश अमेरिका की मदद करेंगे। गैर अमेरिकी नाटो देशों ने भले ही अफगानिस्तान में सैनिक भेजे हों, लेकिन वे अग्रिम मोर्चे से पीछे ही रहे। इस बयान के बाद से ब्रिटेन में राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक और सैनिकों के परिवार तक गहरा आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद इस बयान से आक्रोशित ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने डाउनिंग स्ट्रीट से जारी एक वीडियो संदेश में अफगानिस्तान में शहीद हुए 457 ब्रिटिश सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और ट्रंप को सीधा सीधा संदेश भी दिया। आप खुद देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। Let me start by paying tribute to the 457 of our armed services who lost their lives in Afghanistan. I will never forget their courage, their bravery, and the sacrifice that they made for their country. There are many also who were injured, some with life-changing injuries. And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured, and in fact, across the country. Well, I've made my position clear, and what I say to Diane is if I had misspoken in that way or said those words, I would certainly apologise, and I'd apologise to her. We have a very close relationship with the US, and that is important for our security, for our defence and our intelligence, and it's very important we maintain that relationship. But it is because of that relationship that we fought alongside the Americans for our values in Afghanistan. And it was in that context. ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ट्रंप को ये भी जानकारी नहीं कि अफगानिस्तान युद्ध में नाटो बलों के तहत 457 ब्रिटिश सैनिकों की जान गई। दरअसल 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने पहली और अब तक एकमात्र बार नाटो की सामूहिक सुरक्षा धारों को लागू किया था। इसके बाद ब्रिटेन समेत कई नाटो देशों ने 2001 से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अभियान चलाया। अफगानिस्तान के इस अभियान में ब्रिटेन के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और पोलैंड जैसे देशों के सैनिक भी मारे गए। पोलैंड की तरफ से इस संघर्ष में 43 सैनिक मारे गए। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने भी अपने देश के सैनिकों के प्रति सम्मान की बात कही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने सोशल मीडिया पर कहा कि अफगानिस्तान में जान गंवाने वाले ब्रिटिश सैनिक देश के लिए अपने प्राण देने वाले नायक थे। ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री अल कांस, जिन्होंने खुद अफगानिस्तान में 5 बार सेवा दी है, ट्रंप की टिप्पणियों को पूरी तरह गलत बताया। शहीद सैनिकों के परिवारों और पूर्व सैनिक संगठनों ने भी ट्रंप के बयान पर नाराजगी जताई। रॉयल ब्रिटिश लीजन के महानिदेशक ने कहा कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश सैनिकों की सेवा और बलिदान पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2001 से अगस्त 2021 तक करीब 1,50,000 से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों ने अफगानिस्तान में अपनी सेवा दी, जिससे ब्रिटेन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाता है अफगानिस्तान में सैनिक भेजने वाला। अब ट्रंप के बयान के बाद से ब्रिटेन के लोगों में भी आक्रोश है। अमेरिका नाटो रिश्तों में अब और तेजी आ गई है। इन दिनों तुगलक बने ट्रंप अब किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं और अपने पुराने दोस्तों को भी टारगेट करने में नहीं चूक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये सब कहाँ जाकर खत्म होता है। क्या नाटो अब टूटने वाला है
और अमेरिका के खिलाफ ही नाटो एक्शन लेगा? इन सभी सवालों पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।